कल बिहार दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षकों के लिए बहुत कुछ कहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि आज के नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, माननीय मंत्री जिला जल संसाधन विभाग और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार सिंह चौधरी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग और योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। उन्होंने सभी मंत्रियों का स्वागत किया और साथ ही साथ डॉक्टर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी का स्वागत किया। सभी लोगों को स्वागत किया और जो आए वहाँ पर सभी को लेकर के उन्होंने स्वागत वेलकम किया। उसके बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं सारी चीज़ों को लेकर के। आगे उन्होंने बताया कि सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों सभी का स्वागत है, ये भी आगे कहा। जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं आप सभी के लिए विशेष कार्यक्रम हुआ, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सब यहां पर आई इस बात की बड़ी खुशी की बात है कि आप सब इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए। ये आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सबको मालूम है जो काम राज्य सरकार की तरफ से पहले किया गया है और आज किया गया है, आप सब लोगों को मालूम है और यह बहुत खुशी की बात है कि जो पहले नियोजित शिक्षक बने थे अब उनको सक्षम परीक्षा पास कराने का काम शुरू किया गया। अब आप बहुत संख्या में सरकारी शिक्षक, अब पहले तो हम लोगों ने सरकारी शिक्षक को भी शुरू कर दिया था, लेकिन आप जानते कि सबसे पहले जो यह काम शुरू हुआ हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में 6 दिवसीय शुरू किया था कि नवंबर महीने से हम लोग आए थे और जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के बारे में और फिर कोई घर से निकलता नहीं था इस चीज़ को लेकर के कहा सामने और फिर कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इन सब चीज़ों का काम हम लोगों ने शुरू किया था 5 में। एक चीज़ को देख करके और पहले से भी तो हम लोगों को मालूम ही था, अरे कहाँ कोई चलता था, कोई सड़क था। हम जब एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे और उस समय भी अपने इलाके में हम घूमते थे। आगे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जहाँ के हम एमपी थे वहाँ पर तो चलना पड़ता था कहीं भी जाने के लिए, तो पहले की क्या स्थिति है और आज की क्या स्थिति है, एक एक चीज़ को हम लोगों ने शुरू से सुधार किया, सब जगह बने और शिक्षा मंत्री को भी लोगों को उस तरह से काम नहीं हुआ था। बहुत कम हम लोग भी तो आखिर शिक्षित हुए थे, तो बहुत कम था हम लोग जहाँ पढ़ते थे वक्त, वहाँ पर तो हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने वो तो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे। तो आगे मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो वह लोग बनवाए थे तो बन गया था और कहीं कहीं पर कुछ बना था, तो जो था जितने लोगों को पढ़ना था उतने लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए भी काम शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने शुरू कर दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था 6-7 से ही जो है पंचायत नगर निकायों में माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। यह भी जान लीजिए उस समय जो हम लोग की सरकार थी, सरकार में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहाँ पर जो कुछ भी पंचायत और नगर निकाय की वह लोग वहाँ पर कर लें और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो यह सब काम शुरू हुआ ना, तो शुरू से जब काम शुरू हो गया तो आपको बता रहे हैं कि 2006 से तो ये कुल कितना हुआ था, तो अब ये लगातार इस चीज़ को लेकर के चल रहा है। तो हम लोगों ने 2023 का एक फैसला किया और अब जब उन लोगों में बना लिया, जितना काम हो रहा है अब और भी सरकार को बनाना चाहिए, तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से यह काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों वहाँ पर भी करने के लिए शुरू में तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने 2023 से शुरू किया सरकार के तौर पर, जो हम लोग की तरफ से जो किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया और यह सब काम जो किया गया था, इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई, तो ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया। आगे बताया कि यह 2 चरणों में उतने लोगों की बहाली हुई और उसी समय से जब ये जो बना है उसी में यह जो आप लोगों को जो है उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए, तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे। शुरू में तो जितने लोग थे बहुत लोग उसी में शामिल हो गए थे, तो इस तरह से किया गया था। लेकिन बाद में हमको लगा कि भाई ने इन लोगों को जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए और इन लोगों को इतने बड़े शिक्षा में काम करना पड़ता है, जो भी हो रहा था, तो उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया 2023 के बाद ही हम लोगों ने तय कर दिया कि अरे भाई वह लोग जो पहले से हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर एक छोटी सी पढ़ाई उन लोगों की होगी जब
अब बड़ी पढ़ाई हो रही तो कम लोग ना थे, तो इसलिए हमने कहा था कि इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि उसमें हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे, तो यह काम शुरू हुआ ना। 5 टर्म में हुआ था, पहले 3 टर्म में हुआ आए, अभी लगातार वो भाषण दिए भी, और इस समय तो सम 5 जो टर्म हुआ है, अभी 2 ही टर्म है, मैं बताया, अभी 3 टर्म और बाकी हैं। अब तो और भी बने हुए हैं, ज़रा तेज़ी से वो सब काम करा लीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जब हो गया जो पहली सक्षम परीक्षा हुई, तो उसमें आप समझ लीजिए 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक पास हुए, उतने लोग पास हो गए। अब पास होने के बाद कुछ जांच लिया जाता है प्रमाण पत्र का, तो उसमें तो अभी बताया उन्होंने, उनकी बहाली हो रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी काम धीरे धीरे चल रहा है। अब बहुत जल्दी उनकी भी बहाली होगी, और सरकार शिक्षक में आप आएंगे, जो भी उसमें जो किया जा रहा है, करीब जितने भी लोग काम किए हैं उसमें से 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक सफल हैं, अब उसमें कुछ का जो हो गया है तो उसको अभी किया जा रहा है, और बाकी काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आप इस चीज़ को लेकर के उन्होंने बताया, आगे कहते हैं, और आप जान लीजिए कि दूसरी परीक्षा भी हुई। अब उसमें कुल मिलाकर आप लोगों के बीच में 6,500 से अधिक जो नियोजित शिक्षक पास हुए, अब उनका भी जो जांच होता है वह हो रहा है। तो अभी तो आपको मिला है, हम लोगों ने देखा कि इतना तो हो गया, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, अब जो हो गया उसका जल्दी से जल्दी कर दिया हमने। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा, तो इन्होंने अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इन लोगों को करने का हम तो कर रहे थे तेज़ी से, और सबका करा के करिए, तो जितना हुआ था इसका उन्होंने कहा कर दीजिए, तो बड़ी खुशी की बात है। और बाकी जो लोग और होंगे उनका होगा। और दूसरे फेज में जो आपको बता दें कि आपको अभी बता दिया हम लोगों ने कि जो 6500 से अधिक जो नियोजित शिक्षक पास हुए, तो उसका भी जल्दी से जल्दी बहाली और होगा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद तो आपको किया है कि हम लोगों ने 5 किया था, 2 हो चुका है, 2 टर्म उसमें से, बाकी और सब हो जाएगा। तो एक में इसके बाद अभी जो नियोजित शिक्षक शेष बचे हुए हैं 8600 से अधिक, बाकी सब तो पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने पहली बार जो हुआ था सरकारी, उसी में हो गए थे। आपको बता दिया कि 28,000, और बाकी सब लोगों को नीचे ऊंचे काफ़ी लोगों का काम अभी आप लोगों का हो गया, तो इसलिए बाकी सबका भी हम लोग चाहते हैं कि उनकी परीक्षा हो जाए और यह सब लोग आ जाए और सरकारी शिक्षक बन जाए। तो जब सरकारी शिक्षक बन गए हैं, तो हम लोगों ने एक चीज़ और भी रखा है, और यह लोक सेवा आयोग के बारे में। नए शिक्षकों को तो आपको बता दिया ना, कि बाकी लोग जो शुरू में हम लोग किए थे, आपको बता दिए होंगे, उतने लोग उसमें कायम हैं। और उसके अलावा और भी जो परीक्षा हुई, उसमें शिक्षक नए पदों पर 38,900 से अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए, और हेडमास्टर के नए पदों पर 4291 अभ्यर्थी पास हुए। तो ये लोग जो पास हुए तो आएंगे ही।